नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोलरटेक इंडिया में। और आज हम आपको इंडस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आपका टरबाइन का, जनरेटर का सारा प्रोटेक्शन फेल है। और ये रिले इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी पावर प्लांट और टरबाइन के लिए, जैसे कि इंसान की जान के लिए हार्ट जरूरी रहता है, वैसे ही टरबाइन की प्रोटेक्शन के लिए ये रिले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये रिले यदि आपकी टरबाइन के जनरेटर में ना हो तो आपका जनरेटर किसी भी वक्त खराब हो सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी सीरीज में हमारे जो इंजीनियर साहब हैं श्री रफीक मंसूरी जी, वो आपको बताएंगे ये 12.8 मेगावाट टरबाइन जो हमारी सीमेंस की है उसकी माइकॉम रिले है, जिसको जनरेटर प्रोटेक्शन रिले बोलते हैं हम। सर रफीक सर, इसके बारे में आप माइकॉम रिले के बारे में पूरा डिटेल से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? सर देखिए, ये एक माइकॉम कंपनी की जनरेटर प्रोटेक्शन रिले है। इसके बारे में आप देखिए, ये मैनुअली भी कंट्रोल हो सकती है और आप चाहें तो इसे कंप्यूटराइज लैपटॉप या किसी भी तरीके से इसे कनेक्ट करके कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें SK1 और SK2 कनेक्टर दी हुई हैं और आप इसको अपने कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम डाटा, ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम डाटा, इस सिस्टम में क्या क्या वर्किंग कर रहा है उसके लिए आपको लैंग्वेज, पासवर्ड, जो कुछ भी आपको सेट करना है उसके लिए। दूसरा आता है इसमें ऑप्शन व्यू रिकॉर्ड, मतलब किस कंडीशन में आपकी टरबाइन ट्रिप हुई है, क्यों हुई है। इसमें आपको टोटल 10 से 511 तक आपको फॉल्ट मिल जाएंगे सेकंड कंडीशन में। फिर जो सीरियसली जो फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल से ऐसे रिलेटेड हर एक का सिलेक्टिंग फॉल्ट इसमें दिया गया है। ये लास्ट में आएगा आपका, इसी में व्यू रिकॉर्ड में ये आपका आएगा रीसेट इंडिकेटर, इसको ऐश करना है इस तरह और ये हो जाएगी। अभी अपनी टरबाइन ट्रिप है, ये कोई मतलब अलार्म आता है और जिस वजह से टरबाइन ट्रिप हुई तो उसको रीसेट के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके बाद आप देखिए, फिर आप व्यू रिकॉर्ड से आप साइड में आएंगे। ये है 3 चीज है सर। फर्स्ट है मेजरमेंट। इसमें देखिए सर, मेजरमेंट में एंगल वैल्यू, फेस का एक एंगल होता है, कितने एंगल पे मेजर कर रहा है, इसमें टोटल होते हैं आप। हाँ, अब आप ये सब तीनों उसी में आएंगे। यहाँ आप चलिए CT एंड BT, मतलब CT और जो आपका PT होता है उसके रेशियो डालने आपको। ये लगाया आपका 6.3 kV PT प्राइमरी जो है आपका, वो उसकी डिटेल्स डालनी है। यह कितने बाई कितने की है, CT होती है हमेशा बटा 110 की, तो यह 110 डाल दीजिए। 3 CT होंगे, तीनों के बारे में आपको यहाँ मिलेगा सर। ठीक है सर। ऐसा ही CT का होगा, कितने की डली है, अभी हमारी जितने की CT डली है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बटा 1 की डली है, ये देखिए सर, और ये है 2000 की। ठीक है सर। नेक्स्ट जाइए, ये है सर रिकॉर्ड कंट्रोल। ठीक है सर। अब यहाँ आते हैं सर ओवर करंट को आपको हर चीज आपको पता करनी है कि आप कहाँ जाके इसको ट्रिप कराना चाहते हैं, टरबाइन की जो वैल्यू है वो उसके जो अपना प्रोटेक्शन के लिए किस लिमिट पे डालना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे आप करंट सेट कर दिया आपने 1.8 kV, मतलब लास्ट 2000 की आपकी CT है, लेकिन आप चाहते हैं कि 1800 जाके ट्रिप हो जाए, तो 1800 डाल दिए। कितने सेकंड में करनी है वो सेकंड आप यहाँ डाल दीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए। ये ओवर करंट का हो गया। और कुछ फ्रीक्वेंसी का भी रहता है? हाँ सर, ओवर वोल्टेज है, डिफरेंशियल है, अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में आपको जो चीज आपको आपकी तरफ से क्या आप चाहते हैं, इससे मतलब क्या कराना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। टाइम लिमिट के लिए ये TMS आएगा, वो टाइम लिमिट के लिए होगा। एक और है सर जो मेन रहता है इसके लिए, वोल्टेज प्रोटेक्शन सर। अभी हमारी टरबाइन मान लीजिए कितने की है, ये हमारी 6.3 की। अब हमें से लो अंडर हमारा यहाँ डाला 5.3, मतलब 5300 के करीब आते हैं। ये 6.3 kV की टरबाइन है, तो उसका जो अंडर फ्रीक्वेंसी है वो 5.3 है। अंडर वोल्टेज 5.3 किलोवोल्ट पे आपका सेट है, ट्रिप हो जाएगा। हाँ, वो आपके अकॉर्डिंग सर। आप चाहे तो उसे 5500 कर दें, 5800 कर दें, वो आपकी डिमांड है। कितने सेकंड में करना है? 1.8। ठीक है सर। फर्स्ट है
ये इनेबल है। सेकंड स्टेज, मान लीजिए वो उस कंडीशन में वहां किसी कारण से कॉन्टेक्टर पे कम नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन कितनी 5000 पे, 5000 पे जाके उसका 3 सेकंड, तो वहां जाके वो 100% ट्रिप होनी चाहिए कि डबल स्टेज है। ठीक है सर। अब ओवर वोल्टेज की आते हैं अपन। ओवर वोल्टेज में है 1.7 मतलब 63, हाँ 7.2। मान लीजिए ग्रिड फेल हो जाए उस कंडीशन में 100% आरपीएम ऊपर जाएंगे, कुछ देर लगेगा गवर्नर को कंट्रोल करने में, उतनी देर में फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो 100% वोल्टेज बढ़ेगा। तो वो कितने सेकंड में इसे कवर करने की कोशिश करेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर डिले। हाँ, अगर मान लीजिए वो फिर भी फेल हो जाता है किसी कारण से, गवर्नर ज्यादा समय लेता है तो ट्रिप करवा देगा। हाँ, नहीं सर, फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, ओके। उसके बाद सिर्फ अलार्म की रहेगी। हाँ, उसके बाद स्टेज ट्रिप की रहेगी। सेकंड स्टेज पे आएंगे 7500 रहेगा, उस पर 3 सेकंड रहेगा। अगर इस कंडीशन में भी वो कंट्रोल गवर्नर नहीं कर पाता है तो ये ट्रिप करा देगी। ठीक है सर, ये हो गया। अब आते हैं ओवर फ्रीक्वेंसी। ये आ गया सर ओवर फ्रीक्वेंसी। ओवर फ्रीक्वेंसी आया। अब इसमें पहला रहेगा अंडर फ्रीक्वेंसी। अंडर फ्रीक्वेंसी 48 मतलब 48। हाँ, मगर मान लीजिए इतने से नीचे आया तो एक बार अलार्म देगा 1.8 सेकंड के बाद एक देगा। अगर मान लीजिए वो उसके और नीचे चला जाता है 4.7 तो उसके बाद ये ट्रिप कर देगा 3 सेकंड के अंदर। अगर गवर्नर आरपीएम नहीं बढ़ा, वो वापस लौट के नहीं आता है तो ट्रिप हो जाएगा। जो रिले है, हाँ, ट्रिप करवा देगा। अब देखते हैं अपन ओवर फ्रीक्वेंसी। ये आ गया सर ओवर फ्रीक्वेंसी। ओवर फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट स्टेज है 1300 मतलब इस, हाँ सर, अगर इस कंडीशन में भी अगर ट्रिप नहीं हुई कोई भी कंडीशन से 2 सेकंड का देगा, नहीं हुई फर्स्ट स्टेज है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेज में 1.4 वो अलार्म देगा कि इतने पे चली गई है, लेकिन ये आपको ट्रिप नहीं देगा। हाँ, 54 हर्ट्ज पे ये इसको ट्रिप कराएगा, लेकिन 3 सेकंड का टाइम डिले लेगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंडीशन से गवर्नर से मैनुअली आप आरपीएम कम कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ये 3 सेकंड पर पॉसिबल नहीं है। 3 सेकंड में इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, और कुछ? बस ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये माइकम रिले और इसमें कैसे डाटा फीड होता है वो हमारे इंजीनियर साहब श्री रफीक नकवी जी ने बताया आपको। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो नीचे रिले लगी हुई है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मास्टर रिले है 86H, 86D, 86L और अलग अलग प्रकार की जो रिले लगी हुई है वो कैसे काम करती है और उनको कैसे रीसेट किया जाता है।